हेलो दोस्तों, मैं आपको आज अपना पहला टॉपिक बताने जा रहा हूँ, लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 340 रुपये में खरीदी और उसे 272 रुपये में बेचा। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे पहले है कि एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा, ये हमारा हो जाएगा सीपी, यानी जो सीपी होगा वो हमारा होगा 340 रुपये। उसे 272 में बेचा। जो हमारा एसपी होगा वो होगा 272 रुपये। कहा है कि हानि प्रतिशत याद कीजिए। सबसे पहले कोई चीज़ हमने 340 में खरीदी और 272 में बेच दी, तो हमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका लॉस। तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP माइनस SP। तो जो हमारा CP है वो है 340 माइनस 272 को हम घटा देंगे। 10 में 2 गया 8 और यहाँ बचेगा 13, 13 में 7 गया, बचेगा 6। तो जो हमें नुकसान होगा 68 रुपये का। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो लॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस यानी कि हानि बटे में क्रय मूल्य यानी कि CP इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ हमें 68 का, CP कितना है हमारा 340 और मल्टीप्लाई 100। क्या करेंगे हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, इसको हम काटते हैं 2 से, 2 त्याई 6, 2 चक्को 8, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 34, तो बचा हमारा 20। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आया डी ऑप्शन 20। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। बोला एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगी। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है क्रय मूल्य दे रखा है 740 रुपये, CP यहाँ, ठीक है। उसके बोला 30% का लाभ यानी कि 30%। अगर हम 740 का 740 मल्टीप्लाई, तो जब हमें प्रॉफिट दे रखा है 30% यानी कि 30, और जो हमारा प्रॉफिट लॉस होता है वो 100 पे होता है, यानी कि 100 पे हम 30 ऐड कर देंगे, ठीक हो जाएगा हमारा 130 बटे में 100। अब काट पीट लीजिए, तो बटेगा हमारा 0 से 0, 0 से 0, क्या बचा हमारा 74 मल्टीप्लाई 13, तो हो जाएगा 13 चक्को 52, 52 के 2 कैरी 5, 91, 91 और 5 96। तो जो हमारा आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। सेम ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। देखिए इसको बोला है 60 रुपये में खरीदी, तो 60 रुपये ये के लिए 60 रुपये, ठीक है। बोला है 25% लाभ पर यानी कि 125 प्रॉफिट हुआ, बटे में 100 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 बन जा 5, 5 2 जा 12, 2 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 मल्टीप्लाई 3 कितना जाएगा आंसर 75। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हेलो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई, वस्तु का लागत मूल्य। सबसे पहले हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस यानी कि SP हमें दे रखा है 3000
₹207। बोला 28% की हानि हुई, तो जो हमारी 28% जो हानि हुई वो हमारी विक्रय मूल्य पर यानी इस पे हुई है। ठीक है, तो 28% मतलब होता है 28%, तो होता है 72 मल्टीप्लाई 100। 72 का आप इसमें भाग कर लीजिए। इसे मानो 72 का भाग करते हैं, अगर 72 का भाग करते हैं 3207 से हम भाग करेंगे तो 72 चौको होता है हमारा 288। डाल लीजिए, 10 में 8 गया 2, 11 में 8 गया 3, उतार लेंगे 7। ठीक है, इसके बाद फिर जाएगा 4 बार, आ जाएगा 288, घटा लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 17, 17 में 8 गया 9, 11, 11 में 8 गया 3। अब संख्याएं दशमलव आया, जीरो बढ़ाया। ठीक है, फिर हम भाग करेंगे 72 पंचे, हो जाएगा हमारा 72 पंचे 360। डालिए जीरो, 9 में से आ गया 3, 9 में 6 गया 3 आया हमारा। और फिर एक संख्या बढ़ा लीजिए, जीरो लगा लीजिए, फिर आएगा हमारा 72 लमसम जाएगा हमारा 4 बार, आएगा 288। 10 में 8 गया 2, 10 में 8 गया 9, 9 में 8 गया 1, मारेंगे जीरो, लमसम एक बार, हो जाएगा 72। ठीक, घटा लीजिएगा जो भी आए, लमसम हमारा आएगा 544545, लगाइए यहाँ पर, आ जाएगा 44.541 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए 44.54100। तो हम लोग कितने के बाद 1 2 3, तो 1 2 3, ऑप्शन में 4454, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है? सबसे पहले दोस्तों हमें क्या दिया है, 222 रुपये बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 222। ठीक है, और हमें बोला है 48 रुपये का हमें हानि हुई है, यानी लॉस हमें दे रखा है इन लोगों ने 48। हमें कहा लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत निकालिए। तो जो लॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस बटे में CP मल्टीप्लाई 100। हमें CP नहीं दिया है, CP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस बराबर होता है CP माइनस का SP। तो यहाँ से हम निकालेंगे CP, तो हो जाएगा हमारा CP बराबर हो जाएगा हमारा SP प्लस का लॉस, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा SP हमारे कितना दे रखा है 222, प्लस जो हमारा लॉस हुआ वो है 48 का, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 8 2 10, हासिल ले 4 6 1 7, और ये 2, तो हो जाएगा 270। यहाँ रख दीजिए, लॉस कितने का 48, CP हमारा कितना है 270 रुपये, तो फिर 270 मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, तुम्हारा आ जाएगा 16 और 0 160 बटे का 9। इसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा, 9 डिवाइड कर दीजिए 16 में, 9 एकम 9, बचेगा 7, जीरो उठाया 9 सत्ते 63। ठीक है, 10 में से 3 गया 7, तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा हमारा 17.7/9%। जो हमारा आंसर जो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो B ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। हाय दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहा है एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है? इस सवाल में इस तरह का सवाल आपको मैं करवा चुका हूँ, तो देखते हैं।
19,125 में बेचा गया है। तो बेचा गया यानी सेलिंग। तो आपको SP दे रखा है इन्होंने 19,125। बोला 15% की हानि बेचा जाता है। तो ये जो है 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब कि बटे में कितना आएगा, 100 में 15 हटा दीजिए, कितना जाएगा 85%। और प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप काट लीजिए। तो 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, उसको काट लीजिए। 5 2 10 और ये 0, 70 का डिवाइड कर लीजिए इसमें। तो 17 एकम 17, कितना बचेगा इसमें 2, ये होगा 21। फिर 17 एकम 17 बचेगा 4, हो जाएगा 42, जाएगा 7 दूनी 34, 7 दूनी 34, कितना बचा 8, हो जाएगा 85, 17 पंच 85। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1125 मल्टीप्लाई 2 20, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 10, 1 2 3 4 1 5, 2 1 2, 2 1 2 और ये 0। तो 22,500 ऑप्शन नंबर बी, दिस इज करेक्ट आंसर। हेलो दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला कि यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य में अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा NTPC 2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने हमको क्या देखा है, प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट दे रखा है P = दे रखा है 150%। तो यहाँ से अगर हम इसको करते हैं 150 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कितना जाएगा 3/2। तो जो नीचे वाला होता है ये होता है हमारा CP, और ये जो हमारा होता है ये होता है प्रॉफिट। यदि कोई चीज़ 2 रुपये में बेची गई और उसमें 3 में फ़ायदा हो रहा है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जो हमारा CP अगर हमारे यहाँ पर 2 है और उसमें प्रॉफिट अगर हमें 3 का हो रहा है, तो उसको हम कितने में बेचेंगे 5 में, सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी 5। हमसे बोला गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात, यानी कि CP और SP में अनुपात क्या होगा। CP कितना है 2, SP कितना है 5। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया RPF SI का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। देखिए सर, एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। वह राशि बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। तो हमें यहाँ देखा है प्रॉफिट। सबसे पहले हम प्रॉफिट देखते हैं क्या है, कितना है 12.5। तो इसको हम चेंज करते हैं 12.5 परसेंट टाक लगाया 100, दशमलव टाक 1 जीरो और बढ़ा लिया, काटा 5 से, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 0 0। ठीक है, 5 25, 5 को भी 0, 5 कम 5 5 48, यहाँ जब 1/8। ये हमारा क्या होगा CP। प्रॉफिट कितने का हुआ, एक कोई वस्तु 8 में खरीदी और 9 में बेच, ये प्रॉफिट होगा तो 9 में बेचेंगे उसको। तो जो हमारा CP होगा वो हो जाएगा 8 और जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 1386 रुपये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1386, हमारे अकॉर्डिंग 9 और मल्टीप्लाई क्रय मूल्य के आधे के बराबर। तो हमारा जो क्रय मूल्य है जो CP वो हमारा 8 है, इसका आधे कितना जाएगा 4, 100 कर लीजिए। 9 कम 9,
कितना बचेगा, 4 हो जाएगा 48, 9 पन्ना 45, कितना बचा 3 हो जाएगा 36, 9 चक्को 36, तो 154, 154 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चक्को 16, हासिल 1, 4 पंचे 20, 1 21, हासिल 2, 4 1 कम 4, 2 6, 616 रुपये। तो जो हमारा आंसर होगा वो सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है और 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हमें दे रखा है यार दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखा है सेलिंग प्राइस जो हमारा वो है एसपी जो हमारा है 4125 रुपये। क्या देखा है 4125 रुपये बेच कर ए को 10% लाभ हुआ, 10% का लाभ इसको हुआ तो हो जाएगा 110% का लाभ हुआ। अब ये हमारा बन गया क्या, क्रय मूल्य। अब आगे बोला कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना है। तो अब यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितने आया 18%, यानी कि 118 बटे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, इसको काटते हैं 5 से, तो 5 40, 1 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब क्या करें, काटते हैं 2 1 कम 2 1 कम, 2 पंचे 10 और 2 9 18, क्या बचा 11, 11 से कटे क्या, 11 से 70 77, कितना बचा 5, 11 पंचे 55, तो क्या बचा हमारा 75 मल्टीप्लाई बाई 59, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पन्ना 45 के 5 कैरी, तो 63 4 67, 55 25 कैरी 2, 55 25 2 27, हो जाएगा 5 7 8 4 12 के 2, हासिल 1, 7 7 14, हासिल 1 हो जाएगा 3, 6 6 12 6 6 12 13, जैसे 5 7 7 1 8 4 12 2, हासिल लगे 1, 6 6 12 13 14, हासिल लगे 2 3, कहीं गड़बड़ हो रहा क्या, 55 25 5 2 5 35, सॉरी 37 रहेगा, ये यहाँ जाएगा 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4425, दिस इज करेक्ट आंसर। हेलो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां, सेम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे वहाँ 10 है। तो शिव ने कमीज 8% की हानि पर 184 रुपये में बेचा, उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए। सेम सवाल है, सेलिंग प्राइस में दे रखा है 184, दे रखा है 184, हमसे बोला है कि 8% की हानि हुई सेलिंग प्राइस पे, तो 8% की हानि यानी कि 92%, 92 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा बन गया क्रय मूल्य। और उसने बोला है कि इस पर हमें 5% का लाभ हुआ प्रॉफिट, तो 5% मतलब 105 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी 92 का 2 बार करेंगे तो आ जाएगा हमारा 184, क्या बचा हमारा 105 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आ गया 210, यानी आंसर नंबर हमारा सी।